हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो आई होप सो गाइस कि आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी एंड आप लोग फुल डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको टाइमली बेसिस पर मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर, जिससे आप लोग कहीं ना कहीं अपना स्टेबल कैरियर बना पाओ। गाइस, गेट से रिलेटेड या बाकी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आज का जो नोटिफिकेशन है इसमें गेट से भी थोड़ा सा आपके लिए कुछ चांस है। तो यहाँ पर मैं दैट्स व्हाई आपको ये सारा का सारा नोटिफिकेशन बताने वाला हूँ। अगर हम नोटिफिकेशंस की बात करें गाइस, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है उसके अंदर आता है नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। तो इनमें इनका जो नोटिफिकेशंस है वो रिलीज हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी जो है वो फ्रंटलाइन एटमॉस्फेरिक आयनोस्फेरिक रिसर्च पे वर्क करती है, जिसमें आप प्लानिटरी आयनोस्फेयर स्पेस वेदर क्लाइमेट्स हो गया यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग मेथड्स के द्वारा उसमें काफी ज्यादा वो रिसर्च करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो पोस्ट निकली है वो है जूनियर रिसर्च फेलो की, जेआरएफ की। अगर आप इसमें फेलोशिप के अमाउंट देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में आपको 37,000 पर मंथ के आसपास स्टाइपेंड मिल रहा होगा। उसके बाद अगर आप जो उस प्रोजेक्ट पे फ्यूचर भी काम कर रहे होते हैं, एक्सटेंशन होता है, तो उस केस में आपको 42,000 पर मंथ आपको उसके बाद वाले ईयरों में मिलता जाएगा। यहाँ पे 14 टोटल आपके नंबर ऑफ ओपनिंग है। इसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइस तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, एनी स्पेशलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है, जब अगर आप ये वाला क्वालिफिकेशन रखते हो तो आपको गेट, जेएम, जेएसट ये सब में से कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो जिस भी बच्चे ने इलेक्ट्रॉनिक्स से, इंस्ट्रूमेशन से, कम्युनिकेशन से, इन सब से अगर आपने गेट क्लियर किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। गेट क्वालिफाई इन्होंने मांगा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बाकी दूसरी पर्टिकुलर कोर्सेज से भी है, लेकिन हमारे जो रिलेवेंट है वो ये वाला कोर्स है। यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं गाइस, जो फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस में है, जो फाइनल ईयर में है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पर अगर हम देखेंगे जितनी भी जो वैकेंसी है वो टेम्पररी बेसिस पे है, यानी कि ये प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपका 37,000 रहेगा। फिर मान लो अगर जो प्रोजेक्ट वो 3 ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर तक चलेगा तो उस केस में आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 42,000 के आसपास यहाँ पर मंथ रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखें जो मैक्सिमम एज इन्होंने रखी है वो 28 ईयर रखी है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम एज 28 ईयर है। और रिलेक्शन ऑफ मैक्सिमम एज लिमिट अगर आप देखेंगे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उस हिसाब से आपको जो भी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन उस हिसाब से आपको एज में रिलेक्शन भी मिल जाएगा। अगर हम मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें गाइज, तो इन्होंने जो भी क्वालिफिकेशन है वो मैंने आपको बताई दिए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइज तो इन्होंने पूरा का पूरा कंडीशन दे रखा है कि SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन के स्टूडेंट्स को जो भी बेनिफिट मिलेगा वो भी अपना फायदा उठा सकते हैं। इसमें आपको फेलोशिप जो है वो मैंने आपको बता दी है 37,000 और उसके बाद 42,000 के आसपास रहेगी। इसके अलावा आपको मेडिकल फैसिलिटी, सब्सिडाइज कैंटीन और ये सारी जो फैसिलिटी ये सब मिलेगा। इसके अलावा आपको हॉस्टल्स फैसिलिटी मिलेगी। अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो उस केस में आपको HRA का अमाउंट मिलेगा, मतलब आपका रहने का सारा एक्सपेंडिचर आप इससे निकाल पाओगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे गाइस तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है NARL की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां पर आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म भरना 16 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट इसकी जो है 15 जनवरी 2024 है। तो उससे पहले पहले आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। एप्लीकेशन जो है वो आपका ऑनलाइन से ही फॉर्म फिल होंगे। उसके लिए आपको NARL की वेबसाइट पे जाना है और वहां पर जाकर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म भरने का एप्लीकेशन लिंक जो है वो वहां पर मिल जाएगा। तो गाइज, JRF की अपॉर्चुनिटी भी आती है गेट से, आप सबको पता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आती है, DRDO में आती है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे JRF में आपके पास क्या होता है, आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप की तरह काम करते हो। वहां पर आपको जितना भी आप काम करते हो उसका वो आपका एक्सपीरियंस कलेक्ट हो जाता है। उसके अलावा आपको एक अमाउंट भी मिल रहा होता है 37,000 प्लस HRA। तो उससे आप सारे अपने एक्सपेंडिचर वगैरह निकाल सकते हो और फ्यूचर में कुछ बड़ा एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हो। जैसे कई सारे बच्चे जो है मैंने देखा है DRDO वगैरह में JRF करते करते गेट में भी टॉप रैंक लेके आ जाते हैं। तो आपके पास टाइम भी रहता है, आप इजीली वहां पे प्रिपरेशन भी कर सकते हो और आप फाइनेंशियली भी आप स्टेबल रह सकते हो। तो ऐसे बच्चे जो है उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आप लोग डेफिनेटली इसका फायदा उठा सकते हैं। बाकी ये जो PDF है वो मैं आपको कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप लोग चाहते हैं कि आपके लिए जो JRF की जितनी भी अपॉर्चुनिटी आए अगर मैं वो भी कवर करूं गेट वाला के प्लेटफॉर्म पे, तो कमेंट करके आप बताइएगा, क्योंकि गाइज JRF की भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी आती है, उसमें भी गेट से आपका देखा जाता है। तो गाइज वो भी गेट से रिलेवेंट वैकेंसीज है। दैट्स व्हाई मैं आप लोगों के, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं उनके JRF की वैकेंसीज को भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप
लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।